हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले, ये टॉपिक है मेथड ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण विधि। इस टॉपिक को लाने का एक ही मकसद है कि इस टॉपिक में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। 2-3 मेथड को लेके हम क्या करते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं कि कौन सा वे किस मेथड में हमें यूज़ करना है। शिक्षण विधि यानी हम ये जो टॉपिक है वो इंग्लिश पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो या किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, उसमें मेथड से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। यानी आने वाला जो सीटेट का एग्ज़ाम है आपका 7 जुलाई को, उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन मेथड से देखने को मिलेंगे। तो आपको मेथड क्लियर होने चाहिए, यानी शिक्षण विधियाँ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि क्या पूछने पे कौन से मेथड को आपको टिक लगा के आना है। तो मुझे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए मैंने आपके लिए ये छोटा सा वीडियो लेके मैं आपके लिए आई हूँ, ताकि आप बढ़िया से इस मेथड को पढ़ो और क्लियर रहो कि कौन सा मेथड आएगा तो आप किसको क्लिक करोगे, क्या पूछने पे किस मेथड को आपको टिक करके क्लिक करके आना है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी के लिए। मेथड ऑफ टीचिंग एंड शिक्षण विधि। कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश में तो हम सारे मेथड्स पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी में हम मेथड्स को नहीं पढ़ पाते और वो इंग्लिश में पढ़ा हुआ रहता है, हमें ये नहीं पता कि हिंदी में इस मेथड को क्या बोलते हैं, वहाँ पर हम गलती करके चले आते हैं। तो ये सारी गलतियाँ ना हो, इसलिए अभी चलिए मेथड को बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ते हैं और ये आपको 4 से 5 मार्क्स दिलाएगा इस बार के सीटेट में। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग, कौन कौन से मेथड है टीचिंग में, लैंग्वेज टीचिंग में स्पेशली शिक्षण विधियाँ लैंग्वेज टीचिंग के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले है व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इंग्लिश में, हिंदी में हम कहते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। ये मेथड क्या है, बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत टाइम से चला आ रहा है ये मेथड। और इस मेथड में आप भरपूर प्रयोग करते हो अपनी मातृभाषा का, अपनी पहली लैंग्वेज कौन है, आपकी मातृभाषा, अपनी मातृभाषा का, अपनी मदर टंग का आप भरपूर प्रयोग करते हो। और ट्रांसलेशन का मतलब ही है कि जब आप टारगेट लैंग्वेज सीखते हो, वो टारगेट लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। अगर हम एग्जांपल लेके टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो ये लैंग्वेज क्या करेगा, आपकी मदर टंग में जो भी इंग्लिश के सेंटेंस होंगे उसको ट्रांसलेट करके आपको मदर टंग में समझाएगा। मान लीजिए कि इंग्लिश का एक सेंटेंस है, उसको आपको एक बार इंग्लिश में पढ़ाया दिया जाएगा, फिर उसी चीज़ को ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ाया जाएगा। इसीलिए इस मेथड का नाम है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें हम ट्रांसलेशन का भरपूर प्रयोग करते हैं। बाइलिंगुअल चलता है, इंग्लिश की क्लास में भी हम हिंदी को यूज़ करते हुए, अगर किसी की मदर टंग हिंदी है तो हिंदी को यूज़ करते हुए हम पढ़ेंगे। मान लीजिए इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है और किसी की मदर टंग गुजराती है, वो हिंदी नहीं अच्छे से समझता है, तो गुजराती में समझा ट्रांसलेट करके हम हिंदी को इंग्लिश को पढ़ेंगे। समझ में आया कि जो भी आपके टारगेट लैंग्वेज है जिसको आपको सीखना है, टारगेट लैंग्वेज हमेशा लैंग्वेज 2 होती है, मदर टंग हमेशा आपकी लैंग्वेज 1 होती है, जो कि आपकी लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज है। और टारगेट लैंग्वेज जो होती है जिसको आप सीखना चाहते हो, ये तो आप एक्वायर कर लेते हो अपने घर के इन्वायरमेंट से, लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको कॉन्शियस एफर्ट लगाकर सीखना पड़ता है। तो ये आपकी टारगेट हो गई। अब मोस्टली हमारे देश में हिंदी भाषी लोग हैं, तो हिंदी भाषी लोग की टारगेट लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश होगी। जब आप इंग्लिश इस मेथड के थ्रू सीखोगे तो आपको आपकी हिंदी का भरपूर प्रयोग करने दिया जाएगा, आपकी मदर टंग का भरपूर प्रयोग दिया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा कि किस मेथड में मदर टंग का भरपूर प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा आप टिक लगा के आओगे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसको हम व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ लर्निंग ऑफ एनी फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज का तात्पर्य ये है कि फॉरेन लैंग्वेज आपकी टारगेट लैंग्वेज है ना, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज बाय द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेटिंग और कन्वर्टिंग सेंटेंस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज इनटू अ टारगेट लैंग्वेज, वाइस वर्सा, है ना।
तो आपको ट्रांसलेट कर करके बताया जाएगा कि लिखा क्या हुआ। अब इस मेथड की एक डिमेरिट ये है कि इस मेथड पे सुनने और बोलने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता था। याद रखिएगा, किस मेथड में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस मेथड पे सुनने और बोलने, यानी सुनने का मतलब लिसनिंग पर और बोलने पर यानी स्पीकिंग पर बल नहीं दिया जाता था, तो वो कौन सा मेथड होगा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, तो किस पर बल दिया जाता था? तो इस मेथड में ज़्यादा किस पर हम बल देते थे? किस पर हम इस मेथड को ज़्यादा यूज़ किस पे किया जाता था? पढ़ने और लिखने पर। यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे ज़्यादा किस पर फोर्स किया जाता था, किस पे बल दिया जाता था? रीडिंग पर और राइटिंग पर। और पढ़ने लिखने को इग्नोर किया जाता था। पढ़ने सुनने और बोलने को इसमें बहुत ज़्यादा बल दिया जाता नहीं दिया जाता था, है ना। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्या करना है कि आपको सुनने और बोलने का भरपूर मौका नहीं दिया जाता था। ज़्यादा फोकस किस पे था? पढ़ने पर और लिखने पर। पढ़ना लिखना यही चलता रहता था। सुनने और बोलने का मौका नहीं दिया जाता था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे, याद रखिएगा। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग यूजिंग मदर टंग वाइल टीचिंग टारगेट लैंग्वेज। जब आप टारगेट लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो मदर टंग का इसमें प्रयोग किया जाता था। चलिए दूसरे लैंग्वेज को पढ़ते। समझ में आ गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या था। दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, जिसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ये जस्ट ऑपोजिट है आपका डायरेक्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। इसमें क्या था कि इसमें आपको आपकी मदर टंग का यूज़ नहीं करने दिया जाता है। कोई भी टारगेट लैंग्वेज अगर आपको पढ़ाना है, अगर इंग्लिश की क्लास चल रही है तो लिखना बोलना पढ़ना हर चीज़ आपका इंग्लिश में होगा। आपको दूसरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करने दी जाएगी। दूसरी लैंग्वेज कौन है? जो आप पहले से जानते हो। पहले से कौन क्या जानते हो? आप मदर टंग अपनी जानते हो। तो ऑल द टीचिंग इज डन इन टारगेट लैंग्वेज। सारी टीचिंग कहाँ होगी? आपकी टारगेट लैंग्वेज पे होगी। यानी इंग्लिश आप सीख रहे हो तो डायरेक्ट मेथड में सब कुछ इंग्लिश में चलेगा, दूसरे लैंग्वेज में इसमें ट्रांसलेशन नहीं होता था। ग्रामर इज टॉट इंडो suitably there is a focus on speaking and listening। अब क्या था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन उस मेथड को क्या किया, इस मेथड ने रिप्लेस किया और इस मेथड में स्पीकिंग और लिसनिंग का भरपूर प्रयोग हुआ। इसमें बोलने का मौका मिलता है और सुनने का भी मौका मिलता है। यानी ये मेथड किस पे फोकस करता है? स्पीकिंग पर और लिसनिंग पर। अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा मेथड स्पीकिंग पर और लिसनिंग पर फोकस करने देता है, तो वो है डायरेक्ट मेथड। और ओनली यूजफुल एवरीडे लैंग्वेज इन अ टॉट, और एवरीडे लैंग्वेज के रूप में आप स्पीकिंग और लिसनिंग इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। किसी भाषा को पढ़ने की प्रत्यक्ष विधि शिक्षार्थियों की मातृभाषा की भी मदद के बिना नॉट यूज मदर टंग एनी मोर इन दिस लैंग्वेज। ठीक है। Weakness of direct method, it is assumption that second language can be learned in exactly the same way as the first language। अब इसकी वीकनेस अगर पूछा जाए, इसकी कमी पूछा जाए डायरेक्ट मेथड की, तो ये था कि सेकेंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज दोनों को लर्न करने का तरीका अलग होता है, लेकिन जिस तरह से फर्स्ट लैंग्वेज को हम ये करते हैं उसी तरह लर्न करते हैं, उसी तरह सेकेंड लैंग्वेज को भी सेम तरीका था, ये माना जाता है। व्हेन इट इज फैक्ट दैट द कंडीशन अंडर विच सेकेंड लैंग्वेज इज लर्नड आर वेरी डिफरेंट। लेकिन कंडीशन क्या बोलता है कि सेकेंड लैंग्वेज को हम अलग तरीके से सीखते हैं और फर्स्ट लैंग्वेज को अलग तरीके से सीखते हैं। दोनों का वे अलग होता है, लेकिन या इस मेथड में दोनों को एक तरीके से सिखाया जाता है। ठीक है, समझ में आया डायरेक्ट मेथड। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑडियो लिंगुअल मेथड। ठीक है, चलिए नहीं, अब हम पढ़ेंगे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। व्हाट इज टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स? ये लोअर क्लासेस में ज़्यादातर यूज होता है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में क्लासरूम में क्या होता है, टीचर आपका फिजिकल एक्शन करेगी और डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएगी, प्रदर्शन करके दिखाएगी, और उसको क्या करेंगे, बच्चे फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या होता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का मतलब होता है फिजिकल रिस्पॉन्स यानी हाव भाव, फिजिकली, है ना। तो द टीचर परफॉर्म एन एक्शन, इसमें क्या होता है, टीचर परफॉर्म करती है एक्शन, यानी एक्शन करके दिखाती है। बोथ डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड सेइंग, बोल एक्शन भी करती है और साथ में बोलती भी है। जैसे राइम्स पढ़ाया जाता है छोटे बच्चों को, हेड शोल्डर नीज एंड टोज, इस तरह करके पढ़ाया जाता है। तो क्या करते हैं, जब हेड बोलते हैं तब हेड को टच करते हैं, शोल्डर बोलते हैं तो शोल्डर को टच करते हैं, नी बोलते हैं तो नी को टच करते हैं, और टोज बोलते हैं तो हम टोज को टच करते हैं। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए
हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। यानी अगर हिंदी में आ जाए, अगर हिंदी में ये क्वेश्चन आ जाए हिंदी पेडागोजी में, तो आपको क्या पढ़ना है? संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया विधि, है ना। संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया विधि कौन सी है? शारीरिक आ गया यानी आपके बॉडी से रिलेटेड, तो संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया विधि कौन है? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है? बी प्रिपेयर टू एक्सग्रेट, यूज जेस्चर, जेस्चर का यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन दिखाते हैं, प्रॉप्स का यूज, प्रॉप्स होता है ना, छोटे छोटे प्रॉप्स का यूज करते हैं। इफ नेसेसरी कॉल ऑन द स्टूडेंट टू रिपीट द एक्शन, एक बार टीचर करेगी, फिर बच्चे को बुला के उसी एक्शन को रिपीट करने के लिए बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। यानी अपने बॉडी पार्ट का, अपने फेशियल एक्सप्रेशन का, अपने जेस्चर का, प्रॉप्स का यूज करके आप कोई चीज सीखते हो, वो होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। मोस्टली ये लोअर क्लासेस में यूज होता है, ठीक है। एक भाषा सीखने की विधि है, क्या है? संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया विधि, यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हम बोलते हैं इसे। एक भाषा सीखने की विधि है जिसमें शरीर की हरकत और भाषा अधिग्रहण इसके मूल में है। शरीर को हिलाना, क्या करते हैं? शरीर को हिलाना, गाना, नाचना, सभी इसी विधि में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, क्योंकि यह सीखने वाले को उसके दिमाग में क्रिया और उसके अर्थ को जोड़ने में मदद करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से विधि में, है ना, कौन से विधि में उस दिमाग में क्रिया और उसके अर्थ को जोड़ने का काम किया जाता है, तो वो कौन सी विधि है? वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, जहाँ पे आपका माइंड में क्या चल रहा है और उसका अर्थ क्या निकल रहा है, सबको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, एक्शन के थ्रू। तो ये हो गया आपका तीसरा मेथड। चौथा मेथड कौन सा पढ़ना है हमें? चौथा मेथड पढ़ना है आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड। श्रवण भाषिक कौशल हिंदी में आ जाए तो श्रवण भाषिक, श्रवण मतलब ऑडियो से रिलेटेड है, सुनने से रिलेटेड है, भाषिक यानी लिंगुअल, और विधि यानी मेथड। यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड में आपको करना क्या है? इसको हम आर्मी मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओरल मेथड के नाम से जानते हैं, ऑरल मेथड के नाम से भी जानते हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इस मेथड में डायलॉग एंड ड्रिल पर फोकस किया जाता है। अगर आ जाए कहीं भी लिखा हुआ कि डायलॉग और ड्रिल कराया जाता है, डिस्करेज यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज, इसमें भी डायरेक्ट मेथड की तरह नेटिव लैंग्वेज को यूज करने नहीं दिया जाता है। इस मेथड में भी मदर टंग का यूज नहीं करने दिया जाता है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्करेज यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज। अब आपके मन में ये आएगा कि मैडम डायरेक्ट मेथड में भी हम नहीं यूज करते हैं मदर टंग का, इसमें भी नहीं करते हैं, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मेथड एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड? तब तो दोनों में कुछ ना तो कुछ डिफरेंट होगा, तभी तो मेथड अलग बनाया गया है। तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी अभी, ठीक है। तो इसमें भी नेटिव लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता। अगर आ जाए ड्रिल और डायलॉग एंड ड्रिल, अब बोला जाए कि डिस्करेज किया जा रहा है, यानी मदर टंग का यानी नेटिव लैंग्वेज का यानी फर्स्ट लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाना। फर्स्ट लैंग्वेज जहाँ आ जाए वही नेटिव लैंग्वेज है, वही आपकी मदर टंग है ना। तो आज अब ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया कि डिस्करेज लिखा है नेटिव लैंग्वेज का, तो यानी हो सकता है ये डायरेक्ट मेथड हो, लेकिन आपको ड्रिल एंड डायलॉग पर भी देखना है कि अगर ड्रिल का पूछ रहा है, डायलॉग पूछ रहा है, इमिटेशन पूछ रहा है, प्रैक्टिस पूछ रहा है, रिपीटेशन पूछ रहा है, तो आपको सीधे ऑडियो लिंगुअल मेथड की ओर जाना है। ये कीवर्ड्स है इस मेथड के, ठीक है। तो एंड एम टू फॉर्म हैबिट थ्रू, यानी इस मेथड में, ऑडियो लिंगुअल मेथड में ड्रिल पर, डायलॉग पर फोकस किया जाता है, हैबिट फॉर्मेशन पर फोकस किया जाता है। और हैबिट फॉर्मेशन कैसे करेंगे? इमिटेशन और प्रैक्टिस के थ्रू, नकल कर करके आपको कुछ सुनाया जाएगा, उसको सुनना है और उसी चीज़ को याद करना है, सुनना है, याद करना है, यानी इमिटेट करना है, जो बोल रहा है उसी चीज़ को आप भी दोहराओगे, प्रैक्टिस करोगे, इमिटेट करोगे, ड्रिल करोगे, डायलॉग करोगे, और इस तरह से हैबिट फॉर्मेशन कराया जाता है ऑडियो लिंगुअल मेथड में। अब डिफरेंस बिटवीन देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड दोनों डिस्करेज करता है, दोनों नेटिव लैंग्वेज यानी मदर टंग का यूज नहीं करने देता है। तो क्या डिफरेंस बिटवीन है? तो अब देखिए क्या है। डायरेक्ट मेथड में लिसनिंग आर डेवलप थ्रू द एक्सपोजर टू ऑथेंटिक स्पोकन लैंग्वेज, टीचर प्रोवाइड मॉडल फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? जो ऑथेंटिक बातचीत होती है ना, जो रियल बातचीत होती है, उसके थ्रू लिसनिंग स्किल को डेवलप किया जाता है। देखिए, लिसनिंग स्किल आर डेवलप थ्रू द एक्सपोजर टू ऑथेंटिक स्पोकन लैंग्वेज, यानी जो चीज़ हम ऑथेंटिक सही चीज़ बात कर रहे हैं क्लासरूम में, एवरीडे लाइफ में, उसमें लिसनिंग स्किल को डेवलप कराया जाता है एक नेचुरल इन्वायरमेंट को लेके। वहाँ पे टीचर आपके मॉडल की तरह
टीचर वहाँ पे आपकी मॉडल है और वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का यूज़ करेगी और इंटोनेशन का यूज़ करेगी, और उस चीज़ को देख के जो आपके डे टू डे लाइफ में जो आप इंग्लिश भाषा का या हिंदी भाषा का या जिस भी भाषा का यूज़ कर रहे हैं, तो डे टू डे लाइफ में इसकी को यूज़ करके इसमें लिसनिंग स्किल को डेवलप किया जाता है। लेकिन अगर ऑडियो लिंगुअल मेथड का किया जाए तो इसमें रिपीटिंग और लिसनिंग एक्सरसाइज दी जाती है। रिपीटिंग और लिसनिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, आपको ऑडियो टेप चला दिया जाता है ना, वो उसी चीज़ को बार बार सुनना है और बार बार करना है, एक तरीके से मैकेनिकल बना दिया जाता है आदमी को। सुनना है, बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना, यानी रट्टू तोता बना दिया जाता है इसमें, है ना। लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या है, हम किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, टीचर हमें टीचर कुछ भी पढ़ा रही है, उसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का यूज़ कर रही है, करेक्ट इंटोनेशन का यूज़ कर रही है, उस चीज़ को हम देख रहे हैं, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ये होता है लिसनिंग स्किल वहाँ इस तरह से डेवलप की जाती है ना। सुन के टीचर एज ए रोल मॉडल काम करती है। लेकिन ऑडियो लिंगुअल मेथड में आपको ऑडियो टेप चला दिया जाता है, उसको आपको सुन सुन के एक्सरसाइज, लिसनिंग एक्सरसाइज दी जाती है, उसके थ्रू आप करते हो। स्टूडेंट लिसन टू एंड रिपीट मॉडल सेंटेंस एंड डायलॉग। बच्चे सुनेंगे और उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिपीटिशन नहीं होता है, डायरेक्ट मेथड में रिपीटिशन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट मेथड देखेंगे। समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। अब आज का लास्ट मेथड देखेंगे जो कि सबसे अच्छा माना जाता है, जिसको संचारी भाषा शिक्षण CLT के नाम से हम जानते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसका हम यूज भरपूर मात्रा में रियल लाइफ सिचुएशन में करते हैं, है ना। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच एम फॉर द स्टूडेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। इसमें क्या करते हैं, बच्चे अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, है ना। बच्चे अपना एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि मुझे ऐसे सीखना है। ओन लर्निंग थ्रू कम्युनिकेशन, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे खुद लेते हैं, है ना। यानी CLT यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच एमिंग फॉर स्टूडेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग थ्रू कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद स्टूडेंट एंड टीचर। और स्टूडेंट के बीच में भी हो सकता है इंटरेक्शन, स्टूडेंट टीचर के बीच में भी हो सकता है ना, ग्रुप इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो एक इंटरेक्शन के थ्रू हम इसमें लैंग्वेज को सीखते हैं, जहाँ पे बच्चे अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और क्या करते हैं, यूज रियल लाइफ सिचुएशन का इसमें यूज किया जाता है। तो जहाँ पर कहीं भी पूछ दिया जाए कि इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों में, टीचर में, क्या टिक करके आना है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। जहाँ कहीं पूछ दिया जाए कि रियल लाइफ सिचुएशन का, यानी वास्तविक जीवन को टच कर रहा है ये लैंग्वेज, वहाँ आपको कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का यूज करना है। अब यहाँ पे दिया है कि संचारी भाषा शिक्षण, जिसको हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं, एक उदाहरण एक ऐसी गतिविधि हो सकती है जिसमें छात्र अपने पसंदीदा खेल पर चर्चा करते हैं और CLT की छात्र व्यक्तिगत जरूरतों और रुचियों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे क्या हो गया कि एक सिचुएशन बताया गया है कि जैसे कोई पसंदीदा खेल है कि मेरा खेल तो क्रिकेट है, तो क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा कर रहे हैं। अब हमारा देश अभी क्या है, हाल ही में इंडिया ने क्या किया है, वर्ल्ड कप जीता है, तो क्लासरूम में एक वर्ल्ड कप पर डिस्कशन होने लगा, है ना। बच्चे अपने चर्चा करने लगे कि किसने कितना स्कोर किया, कितने सालों बाद हमने वर्ल्ड कप लेके आए अपने घर, तो अपने इंडिया में किसने क्या खेला, किसको कितनी खुशी हुई, इस सब चीज़ के बारे में, कैसे विकेट्स गिरे, है ना, किसने विकेट लिए, किसने कितने रन लगाए, तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। इसमें लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और CLT में छात्र व्यक्तिगत जरूरतों और रुचियों को, अब इसमें क्या किया जाता है कि बच्चे की जो पर्सनल नीड होती है और बच्चे की जो इंटरेस्ट होती है उसको भी वैल्यू दिया जाता है, किसमें, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में। तो इसीलिए इसको सबसे बेटर माना जाता है और सब लैंग्वेज में, है ना। तो ये थे 4-5 मेथड जो मैंने आपको बताया, जो कि हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी से आपको इंग्लिश पेडागोजी में आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं और हिंदी में भी 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और मे बी अगर और भी किसी पेडागोजी में आना होगा तो आ सकता है। 4 नंबर के यहाँ पे फिक्स रहते हैं मेथड से, तो इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में जाने से पहले 2-3 बार इसको देख जरूर लीजिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको सही आंसर तक ले जाने में, है ना। बाकी आपको ऑल द बेस्ट, आप सभी को अच्छे से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, है ना।
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहेंगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना नहीं भूलिए। एक सब्सक्रिप्शन का बटन आपको 1 सेकेंड लगता है, लेकिन मेरे को वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो एक मोटिवेशन के रूप में एक सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबाइए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।